8 अफराद इस धमाके में जाँ बहक हो गए हैं। मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं जिन्हें बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया है, जो कि जाए वकुआ से करीब तरीन अस्पताल है। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस वक्त पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड की जानिब से पूरे इस वक्त जो मंडी है, पूरे जो जाए वकुआ है उसकी तलाशी ली जा रही है। उसकी क्लियरेंस का जो अमल है, जो ऑपरेशन है, वो इस वक्त जारी है। कोशिश की जा रही है कि इसको जल्द अज जल्द क्लियर किया जा सके और यहाँ पर जो कोई धमाका खेज मवाद अगर मौजूद हो तो उसे भी यहाँ से हटाया जा सके। हमारी नुमाइंदा सादिया जहांगीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सादिया, बताइएगा, जब ये धमाका हुआ तो जो करीबी इमारतें यहाँ पर मौजूद थीं, क्या उन्हें भी नुकसान पहुंचा? जी बिल्कुल, मंडी के बीच में ये सब्जी की दुकान में जो है ये वाकया हुआ है, धमाका हुआ था। तो इस वजह से इलाके के जो इर्द गिर्द की दुकानें हैं उनको भी थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा और जो यहाँ पे कुछ गाड़ियां खड़ी हुई थी उनको भी नुकसान पहुंचा है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने तमाम इलाके को जो है वो घेरे में लिया हुआ है, किसी को आगे जाने नहीं दिया जा रहा। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ही वो इलाके को क्लियर करेंगे, जिसके बाद धमाके की नौयत के हवाले से भी बताया जा सकेगा। लेकिन इब्तदाई तौर पर धमाके की नौयत के हवाले से सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से कुछ नहीं कहा गया, कंफर्म नहीं किया गया। 8 अफराद की कंफर्मेशन हुई है, लेकिन खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि मजीद हलाकों का खदशा है। जी अच्छा सादिया, ये भी बताइएगा, क्या BDS ने जाए वकुआ को क्लियर कर लिया है? ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया? जो सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था, क्लियरेंस ऑपरेशन जो जारी था? नहीं, BD की टीम जो है वो जाए वकुआ पर मौजूद है। मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारे जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने अभी तक इलाके को क्लियर नहीं किया क्योंकि इस किस्म के वाकयात में ऐसा होता है कि सिक्योरिटी क्लियरेंस अगर ना हो तो दूसरा वाकया यानी दूसरा धमाका हो जाता है, जिसमें ज्यादा मजीद हलाकतों का खदशा हो सकता है। कोयटा में इससे पहले भी इस तरह के कई वाकयात हुए जिसमें पहले जो है इस कम्युनिटी को निशाना बनाया गया, उसके बाद जैसे ही लोग जमा हुए या तो हॉस्पिटल में, जिसमें BMC है, सिविल हॉस्पिटल है, यहाँ पर दोबारा से एक धमाका हुआ जिसमें मजीद जो है हलाकतें हुई। लेकिन इसी हवाले से जो है सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए एहलकार जो हैं वो किसी को आगे जाने नहीं दे रहे और सिक्योरिटी ने इलाके को अब तक क्लियर नहीं किया। BD टीम अपने शवाहिद इकट्ठे कर रही है, उसके बाद ही धमाके की नौयत का पता चल सकेगा। ठीक है सादिया, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ कोयटा इरफान सईद भी हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताइएगा, अस्पताल के इस वक्त क्या मनासिर आप देख रहे हैं? तिब्बी सहूलियात जो हैं वो फराहम की जा रही है, तिब्बी इमदाद जो ज़ख्मी यहाँ पर लाए गए हैं, और इसके अलावा जो यहाँ पर जाँ बहक अफराद हुए हैं जिनकी तादाद 8 बताई जा रही है, लाशों की शनाख्त का अमल शुरू कर दिया गया? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर इस वक्त जख्मियों को और डेड बॉडीज लाने का सिलसिला जारी है। 11 जख्मी जो है इस वक्त BMC इमरजेंसी में मुंतकिल किए जा चुके हैं, जहां पर उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जबकि इसके अलावा 3 डेड बॉडीज यहाँ पर BMC में मौजूद हैं, जिनमें एक सिक्योरिटी एहलकार की डेड बॉडी भी मौजूद है जो जख्मी थे और उन्हें फौरी तौर पर BMC मुंतकिल किया गया, जहाँ पर वो जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे। इस वक्त सिक्योरिटी हुकाम ने पूरे हॉस्पिटल को घेरे में ले रखा है। FC की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो है पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर आम लोगों को यहाँ पर उनके दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। जो लवाहिकीन है, जो जख्मियों के लवाहिकीन है, वो आ रहे हैं, उनको शनाख्त के बाद और उनकी तलाशी लेने के बाद उन्हें हॉस्पिटल के अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है। इस वक्त इमरजेंसी जो शबह हादसात है वहाँ पर सिक्योरिटी एहलकारों की बड़ी तादाद मौजूद है। जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी जा रही है। 11 जख्मी इस वक्त यहाँ पर मुंतकिल किए जा चुके हैं, जिनमें 4 की हालत तशवीशनाक है, जिन्हें कोशिश की जा रही है कि ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल किया जाए। जी अच्छा इरफान, उसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये जो सब्जी और फ्रूट मंडी है, यहाँ पर सिक्योरिटी के अमूमन क्या इंतजामात होते हैं? दाखिली और खारजी रास्तों पर क्या सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पर तैनात किए जाते हैं? जी, फौरी तौर पर जो आज जो धमाका हुआ है उससे तो ये लगता है कि सिक्योरिटी के इंतजामात मौजूद थे। वहाँ पर FC के एहलकार भी मौजूद थे, क्योंकि इस वाक़े में एक FC एहलकार भी वो शदीद जख्मी हुआ, जो सिविल हॉस्पिटल BMC में पहुंचकर जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स थे वहाँ पे, जो अमूमन वहाँ पे सिक्योरिटी होती है। पुलिस के अलावा FC की भी हजारगंजी में मौजूद होती है और
हज़ार गंजी में आज जो वाक़या हुआ है, इस दौरान भी एसटी के एहलकार भी वहाँ पे मौजूद थे, जिसमें इस धमाके में वो भी जख्मी हुए हैं। पुलिस एहलकार इस वक्त इलाके में मौजूद है और उन्होंने पूरे इलाके को घेरे में लेकर इस हज़ारगंजी सब्जी मंडी के साथ ही थाना भी मौजूद है, जहां पर पुलिस की भारी नफरी तैनात रहती है। और हज़ारगंजी में इससे पहले भी दहशतगर्दी के वाक़यात इसी तरह के रूनमा होते रहे, जिनमें खास कम्युनिटी को निशाना बनाया जाता है। और आज भी जो धमाका किया गया उसमें बज़ाहिर यही लग रहा है कि हज़ारा कम्युनिटी को ही निशाना बनाया गया है। जी अच्छा इरफान सईद, ये भी बताइएगा क्या इंतज़ाम किया गया है उन लवाहिकीन और वर्सा के लिए जो अपने प्यारों की तलाश के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनके लिए, उनको सहूलत फराहम करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए क्या इंतज़ाम हैं यहाँ पर? जी, बीएमसी और सिविल हॉस्पिटल कोयटा में इस वक्त इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। और इस इमरजेंसी के साथ साथ यहाँ पर जो मौजूद है जो एहलकार है हॉस्पिटल के, वो लिस्टें मुरतब कर रही है। जो जख्मियों के जो लवाहिकीन आ रहे हैं वो अपने प्यारों की तलाश में यहाँ पर जब पहुँचते हैं तो उनको लिस्ट में उनके जो नाम और वल्दियत के साथ उनके बताए जा रहे हैं कि जख्मी जो इस वक्त कितने मौजूद हैं और उनके नाम क्या है और उनकी शनाख्त क्या है, वल्दियत उनकी क्या है, वो तमाम डेटा जो है जो लवाहिकीन के साथ यहाँ पर शेयर किया जा रहा है। ताहम अलबत्ता यहाँ पे जो डेड बॉडीज पड़ी हैं उनमें 3 डेड बॉडी जो है यहाँ पर इस वक्त बीएमसी में मौजूद है। 2 डेड बॉडीज की अब तक शनाख्त नहीं हो सकी, उनकी शनाख्त का अमल जारी है और उनके नाम भी गेट पर आवेजा कर दिए जाएंगे। जी अच्छा इरफान, ये भी कंफर्म कर दीजिएगा, बीएमसी पे मौजूद हैं, कितनी डेड बॉडीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, कितने ज़ख्मी यहाँ पर मौजूद हैं और कितने वहाँ पर इस वक्त सिविल अस्पताल में मुंतकिल किए जा चुके हैं? जी, इस वक्त जो बीएमसी की अगर मैं बताऊं तो आपको इस वक्त बीएमसी में 11 जो जख्मी हैं, जिसमें 4 जख्मी जो शदीद जख्मी हैं, जिन्हें कोशिश की जा रही है कि यहाँ से सिविल हॉस्पिटल कोयटा ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल किया जाए। इसके अलावा जो इस वक्त यहाँ पर बीएमसी में 3 डेड बॉडीज यहाँ पर मौजूद है। एक सिक्योरिटी एहलकार की डेड बॉडी है जो जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे, जबकि 2 डेड बॉडीज जो जाए वक़्वा पर मौके पर ही जाँबाग हो गए थे और उनकी डेड बॉडीज इस वक्त बीएमसी मुंतकिल की जा चुकी हैं। ठीक है इरफान सईद, सादिया जहांगीर आपसे मजीद भी तफसीलात हासिल करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। के वाकयात में ऐसा होता है कि सिक्योरिटी क्लियरेंस अगर ना हो तो दूसरा वाकया यानी दूसरा धमाका हो जाता है, जिसमें ज्यादा मजीद हलाकतों का खदशा हो सकता है। कोयटा में इससे पहले भी इस तरह के कई वाकयात हुए जिसमें पहले जो है इस कम्युनिटी को निशाना बनाया गया और उसके बाद जैसे ही लोग जमा हुए या तो हॉस्पिटल में जिसमें बीएमसी है, सिविल हॉस्पिटल है, यहाँ पर दोबारा से एक धमाका हुआ जिसमें मजीद जो है हलाकतें हुई। लेकिन इसी हवाले से जो है सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए एहलकार जो हैं वो किसी को आगे जाने नहीं दे रहे और सिक्योरिटी ने इलाके को अब तक क्लियर नहीं किया। बीडी टीम अपने शवाहिद इकट्ठे कर रही है, उसके बाद ही धमाके की नौयत का पता चल सकेगा। ठीक है सादिया, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ कोयटा इरफान सईद भी हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान बताइएगा, अस्पताल के इस वक्त क्या मनासिर आप देख रहे हैं? तिब्बी सहूलियात जो हैं वो फराहम की जा रही है, तिब्बी इमदाद जो ज़ख्मी यहाँ पर लाए गए हैं, और इसके अलावा जो यहाँ पर जाँ बहक अफराद हुए हैं जिनकी तादाद 8 बताई जा रही है, लाशों की शनाख्त का अमल शुरू कर दिया गया? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर इस वक्त जख्मियों को और डेड बॉडीज लाने का सिलसिला जारी है। 11 जख्मी जो है इस वक्त बीएमसी इमरजेंसी में मुंतकिल किए जा चुके हैं, जहां पर को तिब्बी इमदाद दी जा रही है, जबकि इसके अलावा 3 डेड बॉडीज यहाँ पर बीएमसी में मौजूद है, जिनमें एक सिक्योरिटी एहलकार की डेड बॉडी भी मौजूद है जो जख्मी थे और उन्हें फौरी तौर पर बीएमसी मुंतकिल किया गया, जहाँ पर वो जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे। इस वक्त सिक्योरिटी हुकाम ने पूरे हॉस्पिटल को घेरे में ले रखा है, एफसी की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो है पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर आम लोगों को यहाँ पर उनके दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। जो लवाहिकीन है, जो जख्मियों के लवाहिकीन है, वो आ रहे हैं, उनको शनाख्त के बाद और उनकी तलाशी लेने के बाद उन्हें हॉस्पिटल के अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है। इस वक्त इमरजेंसी जो शबह हादसात है वहाँ पर सिक्योरिटी एहलकारों की बड़ी तादाद मौजूद है। जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी जा रही है। 11 जख्मी इस वक्त यहाँ पर मुंतकिल किए जा चुके हैं, जिनमें 4 की हालत तशवीशनाक है, जिन्हें कोशिश की जा रही है कि ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल किया जाए। जी
अच्छा इरफान, उसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहें कि ये जो सब्जी और फ्रूट मंडी है, यहाँ पर सिक्योरिटी के अमूमन क्या इंतजामात होते हैं? दाखिली और खारजी रास्तों पर क्या सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पर तैनात किए जाते हैं? जी, फौरी तौर पर जो धमाका हुआ है उससे तो ये लगता है कि सिक्योरिटी के इंतजामात मौजूद थे। वहां पर एफसी के एहलकार भी मौजूद थे। चूंकि इस वाकये में एक एफसी एहलकार भी वो शदीद जख्मी हुआ, जो सिविल हॉस्पिटल बीएमसी में पहुंचकर जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स थे वहाँ पे, जो अमूमन वहाँ पे सिक्योरिटी होती है। पुलिस के अलावा एफसी की भी हजारगंजी में मौजूद होती है, और हजारगंजी में आज जो वाकया हुआ है इस दौरान भी एसपी के एहलकार भी वहां पे मौजूद थे, जिसमें इस धमाके में वो भी जख्मी हुए। पुलिस एहलकार इस वक्त